Hello बच्चों, let's see this question. So our question says that explain the phenomenon of electromagnetic induction. Describe an experiment to show that a current is set up in a closed loop when an external magnetic field passing through the loop increases or decreases. तो हमारे इस क्वेश्चन में हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है और इसको डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमसे ये बताया गया है कि एक करंट यहाँ पर सेटअप होता है क्लोज लूप में जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पास कराते हैं लूप से और उसको इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं अपने मैग्नेटिक फील्ड को। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा दैट विल बी व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। So we can write it as it is a phenomenon of generation of an electric current in a closed circuit by changing the magnetic field। तो हम जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फेनोमेना है इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पर जनरेट कराते हैं बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से हमारे जो सर्किट या जो लूप है उसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड ये जो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर जनरेट हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर सेटअप होता है जिसकी वजह से ये इंड्यूस्ड करंट बनता है इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो गया जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेना को एक्सप्लेन कर दिया कि एक सिंपल सा फेनोमेना है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है जब हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में हमें एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करना है हमारी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो एक्सपेरिमेंट सेटअप करने से पहले हम एक की कंसेप्ट और देखेंगे, दैट इज जो मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द सर्किट। मतलब करंट जो लूप में होगा या सर्किट में होगा जितना ज़्यादा होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट उतना ही ज़्यादा होगा। अब हम अपने एक एक्सपेरिमेंट को सेटअप करते हैं इसमें ये हम एक इंसुलेटर लेते हैं और एक वुड लेते हैं जिस पे हम लोग अब कॉयल को रैप अप करेंगे। तो ये हम अपना पहले कॉयल को लेते हैं, ये हमारा पहला कॉयल है एंड इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है एक सोर्स से एंड एक की से जो कि अभी क्लोज्ड है एंड इस सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है। तो इसको अभी हम लोग ऑफ कर देते हैं एंड ये की को हमने अभी ऑफ कर दिया है एंड ये हमारा सिंपल सर्किट है। एंड जो दूसरा कॉयल है उसमें सिंपली हम एक कॉयल लेते हैं एंड इसमें कोई सोर्स हम कनेक्ट नहीं किया है, इसमें सिर्फ हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया है जो हमें करंट की मेजरमेंट बताता है। गैल्वेनोमीटर दैट मेजर्स करंट और वी कैन से दैट डिटेक्ट करंट। ये करंट को डिटेक्ट कर लेगा हमारा। तो अब हम क्या करते हैं अपने इस सर्किट में की को ऑन करते हैं। बिफोर दैट ये हमारा जो कॉयल है जो फर्स्ट कॉयल है हमारा कॉयल 1 एंड दिस इज हमारा सेकेंड कॉयल। तो ये जो फर्स्ट कॉयल है जिसमें हम लोग यहाँ पर करंट यहाँ पर फ्लो करा रहे हैं ये हमारा होता है प्राइमरी कॉयल। एंड ये कॉयल जिसमें हम अभी करंट इंड्यूस कराएंगे इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉयल। तो जैसे ही अब हम इस कॉयल में इसका स्विच ऑन करेंगे इस सर्किट से हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा।
यानी ये जो सर्किट था इसमें पहले करंट था ज़ीरो, जब हमने स्विच ऑफ किया हुआ था। जब स्विच ऑन किया हमने, तब ये करंट ज़ीरो से आई बढ़ गया, मैक्सिमम करंट हम बोल सकते हैं। तो ये ज़ीरो से जब करंट हमारा इंक्रीज़ किया, दिस इज़ इंक्रीजिंग, तो हमने देखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जब करंट बढ़ेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ेगा। तो हमें मालूम है कि जो ये कॉइल है, इसमें जब करंट हम फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इंड्यूस होता है, वो कुछ इस डायरेक्शन में होता है। तो क्योंकि हमारा करंट भी यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, इसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो हमारे सेकेंडरी कॉइल से पास होंगी, उसके नंबर भी इंक्रीज होंगे। पहले दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही थी, फिर थ्री होंगी, फिर फोर होंगी, फिर आके एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होने लगेगा। तो हम देखेंगे कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, यहाँ पर एक रैंडम डिफ्लेक्शन होता है एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर में। और फिर ये बस कुछ इंस्टेंट के लिए होता है और फिर वापस ये जीरो रीडिंग पर आ जाता है। यानी हम यहाँ पर ये देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से कि फॉर सम इंस्टेंट इट डिफ्लेक्ट, हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होता है। दैट शोज दैट, ये शो करता है, इट शोज दैट करंट इज इंड्यूस्ड, हमारा जो करंट है वो इंड्यूस हुआ था इस कॉइल में। सो यही एक्सपेरिमेंट था जो कि फैराडे ने परफॉर्म किया था, जिससे हमें ये पता चल गया कि जो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उससे करंट इंड्यूस होता है हमारे सेकेंडरी कॉइल में। सो दिस विल बी द फाइनल explanation for this question. Hope you all got this well. Best of luck.